के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंगून ने कहा है कि हुकूमत अनजानी नीलकांत गंजू केस की दोबारा तहकीकात उस वक्त तक नहीं कर सकेगी जब तक वो ये तस्लीम नहीं कर लेती कि उनके कत्ल का कश्मीर में हिंदुओं की नस्ल कुशी से बराह रास्त ताल्लुक है। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को ये कबूल करना होगा और दहशतगर्दों के जरिए तमाम कश्मीरी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल तश्कील देना होगा। मारा गया क्योंकि ये हिंदू था, क्योंकि ये हिंदू जज थे। इनके बाद जिस व्यक्ति ने इनकी जजमेंट को एंडोर्स किया वो मुसलमान था। जो पूरा तंत्र इनके साथ काम कर रहा था, लॉयर्स थे, गवर्नमेंट के, वो सारे मुसलमान थे। उनमें से किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं की? नीलकंठ गंजू पे ही क्यों कार्रवाई की? क्योंकि वो एक हिंदू जज को मारना चाहते थे। तो हमारा निवेदन भारत सरकार से है कि अगर आप समझते हैं कि आयाम है, नीलकंठ गंजू की हत्या के और भी विभिन्न आयाम है, हर एक हिंदू हत्या में वहाँ पे विभिन्न आयाम है, उन सबको इंक्वायर करने के लिए एक प्रोसेस तो बनाइए। और वो प्रोसेस क्या होगी? जिनोसाइड को प्रामा फेसी मानिए, जिनोसाइड को खत्म करने, जिनोसाइड को पनिश करने का कानून लाइए और एक इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनाएं जो कंफॉर्म करे टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड। आपको न्यूरमबर्ग टाइप ट्रायल करनी है, आपको टोक्यो ट्रायल्स करनी है, तब ट्रुथ बाहर आएगा। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा पर अवाम की तरफ से ओवरचार्जिंग के कई इल्जामात लगे हैं। मुसाफिरों का इल्जाम है कि श्रीनगर में कोई मुकर्ररा रेट नहीं है और ऑटो रिक्शा में मीटर नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरचार्जिंग होती है और अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन कबूल करती है कि कुछ ड्राइवरों के खिलाफ शिकायत हो सकती है, लेकिन तमाम रिक्शा ड्राइवर ज्यादा चार्ज नहीं लेते हैं। ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के सीनियर सेक्रेटरी जावेद अहमद का कहना है कि एसोसिएशन ओवरचार्जिंग और दिगर मसाइल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इन्होंने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कहा कि वो ऑटो रिक्शा पर लगाए गए बहुत से टैक्स वापस ले और वो उतनी ही रकम वसूल करेंगे जितनी ई रिक्शा वाले करते हैं। इनसे बटमालू से लाल चौक तक जाएं तो ये 100 रुपया, 150 रुपया डेलगेट इतने चार्जेस करते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि या तो फिक्स रेट करें जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, या मीटरिंग करें। वैसे मेरे हिसाब से सरकार को इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और मीटरिंग ही करनी चाहिए, जैसे कि हर एक शहर में है। वो दिसंबर नवंबर में जयपुर तत ऑटो रिक्शा चलान, ये 10 रुपये दिवान, ये 50 रुपये तक। ये 10 रुपये दिवान, ये असल पे 50 रुपये। आ बिल्कुल अत खुद सा वारिया लट फेरान अकि मस्जिद पे बेकिस मस्जिद हेकान गसित पे जरूरी ऑटो दिन तो तम 10 रुपये हेवान नफर। मे बसान ये 50 रुपये दिन तीस तम पकना। अगर मीटर लग जाए तो मुझे लगता है वो भी बढ़िया है। पीपल कैन पे, लोग देंगे, मगर वो हर वक्त यही सोचते हैं कि इसने मुझे ओवरचार्ज किया है। अगर मीटर लगते हैं तो वो तो सबके लिए सेम होगा। जैसे बॉम्बे में मैंने देखा है, दैट वाज वेरी इजी टू गो एनीवेयर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखा ये ओवरचार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो ओवरचार्ज भी ना करे तब भी लोग, जो लोकल होता है उसको लगता है इसने मुझे लूट लिया। हाँ, आरटीओ साहब की शिकायत भी है, एसएसपी साहब की शिकायत है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। देखिए 15,000 ड्राइवर्स है, कोई कुछ भी करता है। हमने एसोसिएशन ने काफ़ी बार कोशिश की कि हम खुद फील्ड में आएंगे, एसोसिएशन के मेंबर फील्ड में आएंगे, वो काम करेंगे, बजरिया एनफोर्समेंट काम करेंगे। हम देखेंगे कहाँ पर ओवरचार्जिंग हो रही, उसके खिलाफ एसोसिएशन भी कार्रवाई करेगा और पुलिस भी करेगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी करेगा। उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन कम अज़ कम ये मसला जो हमारा है इस पर गौर कीजिए। ई रिक्शा वाले भी 20 रुपये लेते हैं, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल पे चलना है। मैं 20 रुपये 30 रुपये हिसाब से हर एक जगह पे जितने किलोमीटर आएंगे उस हिसाब से मैं 20 रुपये 30 रुपये हर एक जगह पे चलने के लिए तैयार हूँ। हमारा टैक्स जो है बिल्कुल पूरा क्लियर होना चाहिए। हमारे डॉक्यूमेंट जो कैंसिल, खाली आरसी रखिए आप, इंश्योर हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, ई रिक्शा के लिए इंश्योर है, हम भी इंश्योर है, क्योंकि इंश्योर हमारी सेफ्टी है। आरसी ये 2 कागज़ हमारे रखिए, बाकी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं हर जगह श्रीनगर सिटी में हर जगह 20 रुपये सवारी भरने के लिए तैयार हूँ। उधर जम्मू शहर के नई बस्ती इलाके में आज लोगों का एक ग्रुप सड़कों पर निकल आया। वो अपने इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इनका कहना है कि इलाके के लोग बहुत गरीब हैं और बिजली के भारी बिल अदा करने की इस्तात नहीं रखते। उन्होंने बेवाओं और बेसहारा अफराद के लिए माहाना पेंशन के इजरा का भी मुतालबा किया।
ये गरीब नई बस्ती है, ये अपने बच्चों के जो मजदूरी करने वाले लोग गांधीनगरों में काम करके बर्तन साफ करने वाले, अपना पेट गुजारा करने वाले लोग, खाना खाना मुश्किल हो चुका है, बिजली का बिल कहाँ करेंगे। पिंछना विधवाल जनानी ने पिंछना वो भी बंद कर उड़िया है। आटा कोपन पर अभी 10 किलो अंगूठा लाग दे उसी आटा मिलेगा, इन्हें आटा नहीं मिलना है। लोग कह रहे हाथ तो सिए दे पांडे मांझी 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 तो कोई दा नहीं भी लगता अंगूठा है। आटा बंद, खंड बंद, हर चीज बंद। 1200 का सिलेंडर, 1200 सिलेंडर जो अगर 1200 नहीं होंगे उन्हें सिलेंडर को तो पुराना है, जड़ी पुराना उन्हें सिलेंडर है। हर चीज उन तू खादा 2-2 2.5 मरले से, अगर 2-2 2.5 मरले से 4 फैमिलियां उन्हें 2-2 2.5 मरले ऊपर के मकान पाने या थल्ले कियां सोना सारे ने जमीन च बनना जाने। सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर के इलाके माईसमा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह अजय यादव ने किया। माईसमा और इसके मुलक्का इलाकों से बड़ी तादाद में लोग कैंप का दौरा करने आए और मुफ्त अद्वियात हासिल की। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे कैंप आवाम के लिए बहुत फायदेमंद हैं, खास तौर पर जो डॉक्टरों की फीस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। सीआरपीएफ की 132वीं वहीनी ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। ये मैसूमा कम्युनिटी हॉल में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे मेडिकल कैंप में जो आम नागरिक है, आम यहाँ की जनता है, उन सब को जो उनकी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो जनरल एक इन्फेक्शन और जो बाकी सारी डिजीज़ हैं, उन सब के लिए दवाइयाँ देने का बंदोबस्त किया गया है। ये जो कैंप हमने लगाया है, ज़्यादा बड़ा उद्देश्य पब्लिक के साथ एक कनेक्ट को कायम करने का है। इसका नाम ही सिविक एक्शन प्रोग्राम है कि हम सिविल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि एक उनको हम पे भरोसा हो, उनको हम पे भरोसा हो। यहाँ मेडिसिन मिल रहा है, सब गरीब लोगों को अच्छी तरीके से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो चाहिए उसको आराम से मिल रहा है, इससे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे कैंप लगने चाहिए। सीआरपीएफ वालों ने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बहुत सारे नॉर्मल पीपल जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और मैं ऐसे गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव्स रोज़ हों, ताकि जिससे नॉर्मल सोसाइटी को बहुत हेल्प मिले। जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे नेबर्स में भी बहुत लोग ऐसे थे जो हाई डॉक्टर्स की फ़ी नहीं पे कर पाते थे। तो आज ये इनिशिएटिव के थ्रू फ्री चेकअप्स हो रहे हैं, फ्री मेडिसिन मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। फिलहाल जी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। ले जाने को मजबूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भूमि माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। ओमान की राजधानी मस्कत में फंसे झारखंड के 6 मजदूर नया वीडियो जारी करके वतन वापसी की लगाए गुहार। साहिबगंज में कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत, बकरी को बचाने के लिए दोनों उतरे थे कुएं के अंदर। रामगढ़ में वैश्य समाज ने निकाला मशाल जुलूस, रेस्टोरेंट संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम की धूम, लोक कलाकारों ने परंपरागत पाता नृत्य से बांधा समा। पीएम मोदी के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक, संसद भवन की एनेक्सी में हो रही थी मंथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा में अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा जनता को है सरकार पर विश्वास, बिना छुट्टी लिए पीएम मोदी 24 में 17 घंटे करते हैं काम। वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
श्रीनगर के तारीखी क्लॉक टावर घंटा घर लाल चौक पर आज कौमी परचम लहराया गया। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि घंटा घर के ऊपरी हिस्से पर आए। दरहकीकत इस पूरे ढांचे को वर्से और इमारतों को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब तरीके से डिजाइन किया गया है। कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अतहर आमिर खान ने ये जानकारी दी है। पहली बार घंटाघर पे जो है वो तिरंगा फहराया गया, जिसमें जहां बहुत सारे लोग शामिल रहे और वहीं जो डेवलपमेंटल वर्कर्स है उनमें तेज़ी लाई जा रही है। और जो ये घंटाघर है आने वाले 17 दिवस पे इसकी बाज़ाब्ता तौर पे इनाग्रेशन होगी। और वहीं जो अतहर आमिर है उनका मानना है कि ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे श्रीनगर में जो लाल चौक का लुक वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और जो लोग यहाँ पे पहले आए होंगे उनको भी ये बिल्कुल अलग दिखेगा। और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स है उनका भी कारोबार पहले से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। फेरोज़ वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क की टीम, श्रीनगर। माटी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला गांधरबल के गुंड इलाके में रैलियों और परचम कुशाई के प्रोग्रामों का एहतमाम किया। इस रैली में पंचायत राज के अरकान, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, CRPF एहलकारों के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान की जबरदस्त शिरकत देखी गई। रैली की क़यादत SDPO कंगन ने की, जिनके साथ दिगर पुलिस और CRPF के एहलकार भी मौजूद रहे। वहीं CRPF श्रीनगर सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव ने कहा कि कश्मीर में यौम आज़ादी की तमाम तकरीब के बखूबी इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमन को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर और दीगर जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरे कश्मीर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार हैं। बंदोबस्त बिल्कुल चाक चौबंद है और हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल चैन, अमन चैन के साथ में, शांति के साथ में 15 अगस्त को मनाया जाएगा। CRPF का हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है यहाँ पर और अब भी CRPF का वही इम्पोर्टेंट रोल कायम रहेगा। हम लोग जिस ढंग से यहाँ पे जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल पुलिस के साथ उनकी कंसल्टेशन में जो भी मदद करनी होती है, जो डिप्लॉयमेंट करनी होती है, वो हम सारी करेंगे और करते रहेंगे, जिससे कि शांति कायम रहे। ये बहुत ही अहम मेजर्स हैं क्योंकि इस एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और एक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। वहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एजाज असद ने लोगों से कहा है कि वो 15 अगस्त को बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलकर शामिल हों। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए एजाज असद ने कहा कि हुकूमत 15 अगस्त को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक शानदार जश्न मना रही है और इस प्रोग्राम में तलबा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा अवाम और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक होंगे। अगस्त की जो सबसे बड़ी तकरीब है वो इस बार बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद की जा रही है, जहां ऑनरेबल LG साहब तिरंगा फहराएंगे। और इस प्रोग्राम में जहां हमारे परेड कंटिजेंट्स, फोर्सेस के, स्कूल्स के पार्टिसिपेट करेंगे, वहीं हमारा एक आम शहरी भी वहां पार्टिसिपेट करेगा। और मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम सिविल सोसाइटी को, एक हर शहरी को मैं दावत देता हूं कि आएँ और 15 अगस्त के दिन आज़ादी की तकरीब को मनाने में सरकार के साथ मिलकर इसका हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में महकमे तालीम पुलवामा की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा में मुनक्किद की गई रंगारंग तकरीब में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तलबा ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें काफ़ी फ़ख्र है कि वो आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा बन रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये मुल्क में मनाया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम इवेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। कितनी खुशी है आपको? है बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इसके लिए, ये हमारी आज़ादी के लिए है। डोडा पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश के थीम के तहत जारी प्रोग्रामों के सिलसिले में एक हिस्से के तौर पर आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से पुलिस स्टेशन डोडा तक तिरंगा मार्च का इनेकाद किया। इस रैली को SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम ने झंडे दिखाकर रवाना किया और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से पैदल पूरे कस्बे का अहाता करने के बाद पुलिस स्टेशन डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जिला पुलिस के अफसरान के अलावा डोडा शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। जो तिरंगा रैली जो है निकाली गई थी
इसमें जो है हमें बहुत ही जो है मज़ा आया और इससे हमें जो है पुरानी यादें जो है हमारी ताज़ा हुई, जिससे हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनकी यादें जो हमारे दिल में आती है और जो हमारा दिल भी जो है बड़ा होता है। तो उनकी वजह से पूरे जो देश सेफ़ है, पूरा देश उन्हीं की वजह से सेफ़ है। तो हम जो है उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त को भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और पुरानी शहीदों की यादों में जो है हम जो है उनकी यादों को ताज़ा करेंगे। जवान जो शहीद हुए थे हमने उनकी याद में जो ये रैली निकाली थी, वो जो है बेचारे वहाँ बॉर्डर पे होते, उनकी वजह से जो है हम यहाँ पे अच्छे से सेफ रह पाते हैं। हमारे पूरा वर्ल्ड जो है उनकी वजह से जो है सेफ रह पाता है। तो हमने उनकी यादों में जो है ये रैली निकाली है। तो धन्यवाद उनका, उन्होंने जो है हमारे पीछे जो है कुर्बानियाँ दी है। तिरंगा मार्च मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के तहत इसमें डिफरेंट किस्म के हमारे जो ट्रूप्स हैं, CRPF, SSB, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आर्म पुलिस और इसके अलावा 20 के करीब स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ बच्चों को एक पुलिस स्टेशन का वर्किंग का एक्सपीरियंस भी मिला। पुलिस स्टेशन के अंदर वो आए, इनका मकसद है हमारा कि बच्चों को भी हम दिखाएं कि जैसे हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अता करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम था। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी। कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी, कहीं शहीदों के जो परिवार वाले हैं उनको सम्मानित करेंगे, हम कैंडल मार्च करेंगे। इसके अलावा हमारे खेल कूद की एक्टिविटीज़ के अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम, ड्रग अवेयरनेस पे हर चीज़ जो है हम मेरी माटी मेरी देश के तहत जो प्रोग्राम है हमारा डेली कोई ना कोई प्रोग्राम चलेगा। आगे बढ़ेंगे। नाराबल गगरपुरा के अलमदार कॉलोनी में गुलमर्ग हाईवे से अंदरूनी सड़क गुज़िश्ता कई सालों से इंतहाई खस्ता है। सड़क पर आज गर्मी के मौसम में भी सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है और कीचड़ भी काफ़ी जमा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों और राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और सख्त बरहमी का इजहार किया। गगरपुरा अलमदार कॉलोनी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस सड़क की खस्ता सूरत हाल से मुतालिक आज तक कई बार पंचायती नुमाइंदों, ब्लॉक डेवलपमेंट नाराबल और डिप्टी कमिश्नर बडगाम की नोटिस में भी लाया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लोगों के मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुश्किलात आते हैं, पता है जब बारिश आती है ना हमें घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। बच्चों को स्कूल जाना होता है, हम स्कूल भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि पता है यहाँ पे हम बार बार गए, ब्लॉक पे गए, हम यहाँ पे पंचायत के पास गए, हम DC ऑफिस भी गए, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट भी किया, पहले भी यहाँ रिपोर्टर आए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। पता नहीं हमारे साथ क्या होता है। यहाँ पे इस सड़क को कोई नहीं आता है देखने के लिए। बोलते हैं कुछ ये हुआ है इसके लिए सैंक्शन, मगर हमने कुछ देखा ही नहीं है तब से। सब बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा सैंक्शन हुआ। 3 साल से हम सुनते हैं कि सैंक्शन हुआ सैंक्शन, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता, ना कोई मटेरियल आता है, ना कुछ आता। बोलते हैं 8 दिन में हो जाएगा, वो 8 दिन कभी नहीं आ जाते। बोला मंडे को डालेंगे, वो मंडे कभी नहीं आ जाते। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन यम साथ सपदान तो ये घर पत घर नेरान त्रावान वोट पत ना कह सुनई ये मामलस मज ये तुम वो पान तह बच कित पे आब मज पे कड़न नख मस्तूरन पे नखस पे खालन तो निवान कम्प्लेक्सस तान। इलाके को नज़रअंदाज किया गया है और इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं हुई है और ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस सड़क की मरम्मत की जाए, इस पे मैगडम बिछाया जाए इस गर्मी के मौसम में, ताकि इन लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल गगरपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर राजौरी जिले के दूरदराज और इंतहाई पसमानदा गांव पिंगलर में रहने वाले लोगों ने कहा है कि उनके गांव का मेडिकल सब सेंटर यहां से मुंतकिल किया जा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत ने 2015 में इस इलाके में सब सेंटर दिया था, लेकिन एक साजिश के तहत इस सेंटर को यहां से मुंतकिल किया जा रहा है, जिसे हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने बताया कि इस मरकज पर 10,000 लोग इन्हिसार करते हैं। इन्होंने महकमे सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो लोग हैं यहाँ एक बड़ी आबादी है, गरीब लोग हैं और दूर दराज का जो इलाका है, लेकिन इनके साथ ज़्यादती जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। 20 तक यहाँ सेंटर चला है, उसके बाद यहाँ से कुछ साजिश की और सेंटर को चेंज करने की साजिश की। अब हमारी जो मैडम ममता थी उसके बाद वो यहाँ नहीं मिली है, इसलिए लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। और आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से और BMO कालाकोट, CM और जोरी से हम अपील करना चाहते हैं और हमारे जो यहाँ के माननीय
गवर्नर साहब हैं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इस आबादी को देखा जाए। 3-4 साल में यहाँ कुछ बच्चे भी एक्सपायर हुए और उनकी भी जांच पड़ताल की जाए कि किस वजह से हुए हैं, क्यों हुए। सेंटर आए हुए जहाँ पे 4 साल हो गए हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि पंजाबी पंगलाहर में 3 साल ममता मैम जहाँ पे बैठी है, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गई है, कहाँ नहीं। मेरी DC साहब से, LG साहब से यही गुजारिश है जहाँ पे कोई टीम भेजी जाए और वेरीफाई की जाए। और 2-3 बच्चे भी यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। मेरी यही गुजारिश है LG साहब से कि जहाँ पे कोई टीम भेजी जाए और सेंटर की वेरीफाई की जाए। सर मेरा यहाँ पर यही कहना है कि हमारा यहाँ से जो सेंटर है वो शिफ्ट ना किया जाए और हमारा सेंटर है जो यहीं पे रखा जाए। और हमारे जो बच्चे यहाँ पर एक्सपायर हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। जो हम BMO कालाकोट से यही कहना चाहते हैं कि इस जो सेंटर है वो यहीं पर रखा जाए और यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इतना सामान है, इतनी गवर्नमेंट ने हमें वो दिया है, तो फिर भी कहीं मतलब साजिश होने की वजह से यहाँ पर स्टाफ नहीं आ पा। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर टीम भेजी जाए, यहाँ पर वेरीफाई किया जाए और प्रॉपर जो स्टाफ है जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है वो यहाँ पर आए। और जो 3 सालों से जो मैम जो है जिसको अटैच कहीं और किया गया है उसको भी ना किया जाए और हमारे साथ ज्यादती जो है वो ना किए जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज एरिया बंगार से मैं शक्ति शर्मा। ब्रेक एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वतरगाम रफियाबाद में हाल ही में मिनी सेक्रेटरीट की इमारत में मुंतकिल होने वाले सरकारी दफारत को इमारत के खस्ता हाली की वजह से मसाइल का सामना है। माजी में इलाके के कई सरकारी दफातर वतरगाम के इलाके में किराए की रिहाइश गाहों में काम कर रहे थे और आवाम और अहलकार की सहूलत के लिए तमाम दफातर को हाल ही में इस नई इमारत में मुंतकिल किया गया था। लेकिन मौजूदा इमारत की खराब हालत के बायस हुक्काम के साथ साथ ज़ायरीन बुरी तरह मुतासिर हैं। इमारत में बिजली, पीने का पानी, वॉशरूम और दीगर बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। इसके अलावा तमाम खिड़कियों के शीशे और दरवाजे बुरी तरह तबाह हो गए हैं। इमारत में मौजूद 10 के करीब सरकारी महकमों के अफसरान का कहना है कि इन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया है, लेकिन बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई। नबर कुन जाए लैट्रिन फैसिलिटी न मज बाथरूम सारी बेकार कुन मन कमोड न आब न बिजली कह चीज प्रॉब्लम और बाथरूम कहें दर दरवाज कहें सारी मुलजिम यम सिवल पिवल योर ये एहतराम यमो थोमुत तो मगर ये कहें आसन दर दरवाज गन बाथरूम गन फेंसिंग वेंसिंग ठीक गई। अगर ये फैसिलिटी बाथरूम कुन चीज दार दरवाज शीश कुन कह चीज कुन सोरी परेशान आब बार्डर पेवान अड़ मिल पे। मैं डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर का मुलाजिम हूँ। यहाँ हम 6 मुलाजिम हैं इस जोन में। पहली बात यह है हमें यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, न बाथरूम की, न बिजली की, न पानी की। हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे, इसमें काफ़ी कई ऑफिस इस वक्त चल रहे हैं एंड ये भी R&B के सुपरविजन में चल रही है। मैंने एग्जन साहब से बात की एंड उन्होंने मुझे एश्योर करा दिया कि कमिंग टाइम्स में हम इसको एक अलग एक ऑफिस में बना देंगे विद इन दैट स्ट्रक्चर। एक सेपरेट डिवीजन गवर्नमेंट सैंक्शन करा रहा है, वो भी इसी ऑफिस में इसी बिल्डिंग में एस्टेब्लिश करना है। और इसके साथ साथ जो बाकी ऑफिस है उनको भी रिनोवेशन किया जाएगा ताकि जो वहाँ पे हमारे ऑफिस हैं या लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। खासकर वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उनको भी ठीक कराना है क्योंकि बशरत है हर किसी को इसकी ज़रूरत लगी जाती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो ही हमारे डिवीज़न सैंक्शन हो जाएंगे उसमें काफ़ी फंडिंग भी होगी, जैसे मुझे एग्जन साहब ने बता दिया तो इंशाल्लाह उस पर काम हो जाएगा। जिला अनंतनाग में कुकरनाग के अहलन गुडवल इलाके में मुआसरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान हुए ग्रेनेड हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। ज़राए के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में एक फौजी जवान समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर जिला बारामूला के उड़ी इलाके में दहशतगर्दों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस दौरान लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बारामूला पुलिस फौज की 16 सिखलाई की मुश्तरका पेट्रोलिंग के दौरान चरंडा उड़ी में एक शख्स की मशकूक नकलो हरकत देखी गई। पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हुए उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसे दबोच लिया गया। इसके बाद 2 ग्रेनेड मिले हैं उसके कब्जे से। इसकी पहचान शौकत अली आवान के तौर पर हुई है। इससे पूछताछ की बुनियाद पर उसके 2 साथियों अहमद दीन और मोहम्मद सिद्दीक
खटाना को भी गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, 1 चीनी पिस्तौल, 1 मैगजीन और 4 राउंड बरामद किए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि मुलजमीन पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की ईमा पर असलहे और गोला बारूद की सरहद पार स्मगलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को मजीद तकसीम करने में मुलव्वस हैं। पुलिस थाना उड़ी में केस दर्ज कर चुकी है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने का मंसूबा बना रहे थे ताकि अमन को दरहम बरहम किया जा सके। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 2 साथियों अरशद मुश्ताक साकिना बदीबाग पुलवामा और सुहेल मजीद साकिना मचपुंच पुलवामा को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड बरामद हुए। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पारमपुरा में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर बडगाम में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। खान साहब इलाके में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान कैसर अहमद डार, ताहिर अहमद डार और आकिब रशीद गनाई के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से 1 चीनी हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 57 कारआमद राउंड्स समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किए गए हैं। थाना खान साहब में कानून के मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने हीरोइन जब्ती के मामले में जम्मू कश्मीर से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 47 कारतूस और 11 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव ने कहा है कि 5 अफराद को जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला इलाके से पकड़ा गया है। इन्होंने दावा किया है कि इनसे पकड़ी गई रकम, असलहा और गोला बारूद दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन की शनाख्त रवील कटारिया, इम्तियाज अहमद, नफीज मुख्तार अहमद और फैयाज अहमद के तौर पर हुई है, जो तमाम जिला बारामुल्ला के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी इन 3 अफराद से पूछगछ के बाद अमल में लाई गई, जिन्हें 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर से 18 किलोग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने फौज की मदद से बारामुल्ला के इलाके से 5 अफराद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। इंटरनेशनल ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 139 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ PS ਦੀਨਾਨਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 18 kg ਹੀਰੋਇਨ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਇਮਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ASP ਦੀਨਾਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ J&K 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11,20,000। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। आपको बता दें कि महकमे ज़राअत की इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में 2 पिराई बोर्ड इंडस्ट्रियल यूनिटों से भारी मिकदार में सब्सिडी वाली यूरिया खाद बरामद की गई है। ये कार्रवाई महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में इन्फोर्समेंट के अफसरान ने 2 यूनिट्स पर छापा मारकर अंजाम दी। इस दौरान तकरीबन 47 क्विंटल यूरिया खाद जब्त किया गया है। जब्त शुदा खाद हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए रियायती दामों पर फराहम की जाने वाली खाद है, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तरीके से यूरिया खाद को इंडस्ट्री के इस्तेमाल में लाया जा रहा था। इन्फोर्समेंट विंग ने दोनों यूनिटों से यूरिया खाद को जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। टेक इट्स ओन एक्शन जो अकॉर्डिंगली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो होता है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जैसे हमारे फूड ग्रेन है, कॉटन है, ड्रग्स है, वैसे ही हमारा ये फर्टिलाइज़र भी आता है। और उसमें दूसरा एक्ट आ जाएगा फर्टिलाइज़र कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर, क्योंकि हमारे स्टेट को जो भी एलोकेशन फार्मर्स के लिए थी वो यहाँ पर हमने पाई कि
प्लाईवुड के लिए, उसके खिलाफ उस कानून की भी मतलब उस कानून के अंदर भी इनकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इन्होंने खिलाफ वर्जी की उस कानून की, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इनका पनिशमेंट मेरी इन्फोर्समेंट की टीम ने पकड़ा है। अभी एक स्पॉट पहले मैंने आपको दिखाया था, ये दूसरा स्पॉट है। इंशाअल्लाह इसमें कार्रवाई भी होगी और इस लिहाज से कार्रवाई होगी कि सबक आमोज़ कार्रवाई होगी, ताकि ये किसानों के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये लोग बेचारे जो इनोसेंट लोग यहाँ आके मजदूरी करते हैं, ये इनके हाथों से जो गलत काम लोग करवाते हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो लॉ के तहत जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो सके, इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी बैटल करेंगे। वो इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा में, तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कि यूरिया की एक भारी मकदार आज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एनफोर्समेंट विंग है उन्होंने सीज़ की है। ये कहा जाता है यही कि ये सब्सिडाइज्ड है जो कि किसानों के लिए थी, और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल में ला रही है प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री के लिए। तो इस हवाले से यहाँ पर आज डायरेक्टर्स एग्रीकल्चर जो एनफोर्समेंट विंग के हैं उन्होंने छापा मारा और भारी मकदार में 2 यूनिटों से ये यूरिया जो यहाँ पर बरामद की गई है। तो मजीद क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, लासीपोरा, पुलवामा। कुपवाड़ा जिले में एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्वनी सुधान ने स्कूली बच्चों के हमरा 4 किलोमीटर पैदल सफर करके तिरंगा रैली की क़यादत की। मेरी माटी मेरा देश के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस तिरंगा रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। इस खूबसूरत तिरंगा रैली को लेकर बच्चों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने को मिला। 4 किलोमीटर पैदल सफर करने के दौरान बच्चे मेरी माटी मेरा देश के नारे बुलंद कर रहे थे। ये जिले में अपनी नौयत की सबसे बड़ी रैली थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 15 तारीख तक जिले के कोने कोने में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। स्कूल बच्चों ने आज इस वक्त तकरीब में हिस्सा लिया और जिला के तमाम अफसरान और इस वक्त खुद डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान इस रैली का जो है खुद आज इस रैली में मौजूद है। तो हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी है। मैम, आज पहली बार इस तरह की बड़ी रैली और बड़ी तकरीब, क्या कहेंगे? आज ये मेगा तिरंगा रैली हुई है कुपवाड़ा जिले में इन लाइट ऑफ द अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे, जिसका थीम है मेरा माटी मेरा देश। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट जिन्होंने ये और एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिन्होंने साथ में मिलकर ये तिरंगा रैली आज ऑर्गेनाइज की। डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट तिरंगा रैलीज दैट कुपवाड़ा हैज एवर सीन एंड बच्चों ने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ जो तिरंगा रैली में पार्ट लिया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच ऑफ देम एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेचुलेट देम। जिले के हर कोने में तिरंगा रैलीज हो रही हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हर पंचायत में एक सिला फलकम जो कि एक मेमोरियल प्लैक है टू ऑनर आवर मार्टर्स और हमारे वॉर हीरोज, स्पेशली आवर लोकल हीरोज, वो इन 5-6 दिनों में उनको भी इनॉग्रेट किया जाएगा। और मैं जितने ऑन बिहाफ ऑफ अगेन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपील करती हूँ टू ऑल द कुपवाड़ा रेजिडेंट्स to wholeheartedly participate in all these programs and let's celebrate the independence of the country in a befitting manner. प्रॉपर कुपवाड़ा की आज की रैली थी, जबकि ये जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में ये रैलीज जो है इनका कंटिन्यूसली लगातार ये चल रही हैं। ये मेरी माटी मेरा देश के अम्ब्रेला तले ये जो है रैलीज निकाली रही हैं और लास्ट टाइम तो ये रैली हुई थी, इस दफ़ा भी काफ़ी जोशो खरोश से बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। की तरह ही पुलवामा में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के लिए NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी खवातीन मिट्टी के कलश और दिए बनाने में काफ़ी मसरूफ़ हैं। पुलवामा में पहले ही NRLM के जरिए पोट्री को दोबारा जिंदा करने के लिए कुम्हारों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। अब मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के लिए दरकार मिट्टी के कलश और दिए बनाए जा रहे हैं। इसके लिए हर पंचायत से मिट्टी हासिल की जाएगी। यौम आज़ादी पर दिए रोशन करने हैं। NRLM से वाबस्ता इन खवातीन ने हुकूमत का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। मेरी मिट्टी मेरी देश के तहत ये क्लैशेस और दिया बनाने हैं, तो हम सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान हैं जो खास करके जो कुमार कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये जो क्लैशेस और दिया है उन्होंने बनाए हैं। और बाकी जो अदर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर जो थिनर बाकी चीज़ लगाने हैं उनका ये थिनर वगैरह किया है। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं इनको ये मौका मिला कि इन्होंने इस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दी। इन्होंने दिए यहाँ पे अर्थन लैंप्स प्रोवाइड किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। इन्होंने यहाँ पे क्लासेस
जो हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ में काम आगे आएंगे, तो उसके लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है। एक तो क्लासेस प्रोवाइड किए और अर्थन लैंप्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जो हमें मेरी मिट्टी मेरा देश जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमें काम आएगी। और इन्होंने मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्होंने मशक्क़त की, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की इस चीज़ में, इसको अंजाम देने में। ये दिन रात इन्होंने 24 आवर्स काम किया, क्योंकि ये टाइम बाउंड एक्टिविटी थी। इनको टाइम पे ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें असाइनमेंट मिला था, इसको कंप्लीट करने में हमें खाली 3-4 दिन में हमने ये कंप्लीट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार देखते रहिए JKLH से तमाम खबरें जुड़ी हुई। नमस्कार, आदाब।